नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित कुमार झा हूँ और मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने कुछ बात की थी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया क्या होती है। प्रोस्टेट की कई बीमारियों को हम एक वीडियो सीरीज में डिस्कस करते आ रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर जो है ये प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि हमारे पेशाब की थैली के नीचे स्थित होती है, लगभग 15 से 20 ग्राम की होती है। पेशाब की थैली के नीचे और पेशाब की नली के चारों ओर यह ग्रंथि स्थित होती है। यह हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक हिस्सा होती है। इसके जो सिक्रीशंस होते हैं, इनसे हमारे शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे इस ग्लैंड का साइज बढ़ता रहता है। ऐसा कुछ हार्मोनल चेंजेस के वजह से होता है। दोस्तों, 50 साल की उम्र से ऊपर जब हमारी उम्र हो जाती है तो धीरे धीरे करके इसका साइज बढ़ने लगता है। एक स्टडी के अनुसार हर 8 में से एक मरीज में, एक मेल आदमी में अपने जीवन काल में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के मुख्य कारण क्या होते हैं। तो प्रोस्टेट कैंसर के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो आनुवांशिक, जेनेटिक या हेरिडिटरी जिसको कहते हैं वो है। अगर आपके पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर है तो आपको होने के चांसेस लगभग नॉर्मल लोगों से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। और वहीं अगर आपके भाई को प्रोस्टेट कैंसर है तो प्रोस्टेट कैंसर आपको होने के चांसेस नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना है। तो ये बताता है कि हमारे जीन्स में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसमिट होती हैं और उसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर जो है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पे ये बता दो कि जो दूसरा मुख्य कारण हम समझते हैं प्रोस्टेट कैंसर का, वो है प्रोस्टेट में बार-बार इन्फेक्शन का होना। दोस्तों, प्रोस्टेटाइटिस के ऊपर अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। जब ये प्रोस्टेट का इन्फेक्शन 3 महीने से ऊपर प्रोस्टेट में मौजूद रहता है तो उसे हम क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। इस केस में प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर बार-बार इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन भी होता है, सूजन भी होती है। उसमें कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स और केमिकल्स प्रोस्टेट के अंदर लोकली निकलते हैं, जिसके वजह से प्रोस्टेट कैंसर बनने की संभावनाएं जो हैं वो होती हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स का रोल इसमें पाया गया है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, शरीर में मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की मात्रा घटती है, फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और केमिकल्स भी ऐसे बनते हैं जिनसे प्रोस्टेट कैंसर बनने की संभावना बनती है। तो ये मोटा-मोटा कुछ रिस्क फैक्टर्स थे या यूँ कहें कि कारण थे जिनके वजह से प्रोस्टेट कैंसर बनता है। इसके अलावा हमारे डाइट को काफ़ी स्टडी किया गया है, उसके अलावा अल्कोहल की बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। वैसेक्टमी को लेकर, पुरुष नसबंदी को लेकर बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि क्या इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है। तो ऐसी किसी भी स्टडीज़ में इन कारणों को, डाइट को, नसबंदी को या अल्कोहल को प्रोस्टेट कैंसर के कारण होने की संभावना नहीं पाई गई है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, सिम्पटम हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोस्टेट कैंसर हमें है। तो लक्षणों की बात करूं तो शुरुआती स्टेज में जब प्रोस्टेट कैंसर होते हैं तो इसके कोई लक्षण नहीं होते। ये एसिम्प्टोमेटिक ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब थोड़ा सा साइज बढ़ता है तो इसके लक्षण जो होते हैं वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि एज रिलेटेड प्रोस्टेट ग्लैंड के साइज बढ़ने को कहते हैं, उसी की तरह होते हैं, सिमिलर होते हैं। मसलन पेशाब में रुकावट होना, पेशाब की धार पतली होना, पेशाब बार बार लगने की इच्छा, पेशाब में अर्जेंसी हो रही है, पेशाब करने के बाद ऐसा लगेगा कुछ पेशाब रह गया अंदर, दोबारा कर लूं। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं बीपीएच के प्रोस्टेट कैंसर के शुरुआती स्टेज में कॉमन होते हैं। पर एक बार जब प्रोस्टेट कैंसर का स्टेज बढ़ जाता है, यानी डेंजर साइन किसको हम कहेंगे प्रोस्टेट कैंसर, भूख नहीं लग रही, वेट लॉस हो रहा है, हड्डियों में, रीढ़ की हड्डी में, शरीर की बाकी हड्डियों में दर्द हो रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो जब इस तरह के सिम्टम्स किसी वृद्ध आदमी में देखने को आ रहे हैं तब हमें प्रोस्टेट कैंसर की तरफ सोचना चाहिए, शंका करना चाहिए, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो ये हुई लक्षणों की बात। अब आइए हम जानते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस की अगर हम बात करें
तो सबसे जो मुख्य चीज़ है वो डॉक्टर द्वारा हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन है। डॉक्टर आपको अपने चैम्बर में बुला करके आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। एक मुख्य टेस्ट होता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें आपके मल द्वार के अंदर एक उंगली डालकर प्रोस्टेट ग्लैंड को फील किया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की हार्डनेस का उससे पता चलता है, उसके साइज का आइडिया लगता है, उसके सरफेस पे कोई इरेगुलरिटी या नोड्यूल फील हो रहे हैं, नोड्यूल यानी कोई गांठें फील हो रही हैं कि नहीं, ये चीज उसमें पता चलती है। अगर पॉजिटिव डीआरई है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये परीक्षण डॉक्टर के द्वारा अगर पॉजिटिव है या उसमें कुछ सस्पिशन मिल रहा है, तो लगभग 5 से 30% लोगों को उसमें से प्रोस्टेट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी होती है। दूसरा जो मुख्य टेस्ट है वो है सीरम पीएसए टेस्ट। ये एक ब्लड टेस्ट होता है। प्रोस्टेट की किसी भी बीमारी में ये टेस्ट जो है बढ़ सकता है। जरूरी नहीं है कि इसके बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर ही है आपको, लेकिन एक ये मुख्य स्क्रीनिंग टेस्ट तो है। प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग पीएसए टेस्ट द्वारा जो अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार 55 से लगभग 75 साल की उम्र तक प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग मरीज से मिलकर हम डिस्कस करके करा सकते हैं, और हर 1 या 2 साल में सीरम पीएसए टेस्ट करने की गाइडलाइन है। इसके अलावा 40 साल से नीचे की उम्र के जो लोग हैं उनमें सीरम पीएसए टेस्ट नहीं करना होता है। आजकल बहुत सारे लेबोरेटरीज जो हैं एक पैकेज हेल्थ चेकअप को प्रमोट कर रहे हैं, उनमें सीरम पीएसए टेस्ट होता है। उसमें उम्र पेशेंट की बिल्कुल देखी नहीं जाती है। कई बार हमने देखा है कि 25 साल की उम्र का लड़का भी सीरम पीएसए की टेस्ट लेके आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ पीएसए टेस्ट के स्पेसिफिक इंडिकेशन है, 55 से 70-75 साल की उम्र में ही इस टेस्ट को करना है। और ऐसे मरीज जिनमें फैमिली में हिस्ट्री रही है, यानी फादर को, ग्रैंडफादर को, ब्रदर को प्रोस्टेट कैंसर रहा है, उनमें हम 40 से 55 की उम्र में भी सीरम पीएसए टेस्ट को करा सकते हैं। सीरम पीएसए टेस्ट जब 10 नैनोग्राम प्रति एमएल से ऊपर होता है तब इसे हम एबनॉर्मल मानते हैं और इसमें बायोप्सी की जाती है। 4 नैनोग्राम प्रति एमएल के नीचे होता है तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं, इसमें कोई टेस्ट आगे परस्यू नहीं करते। 4 से 10 की रेंज को ग्रे जोन कहा जाता है, और इसमें डॉक्टर द्वारा जो परीक्षण किया गया है, रेक्टल एग्जामिनेशन, पीएसए डेंसिटी, पीएसए वेलोसिटी, फ्री पीएसए, इस तरह के कुछ पीएसए डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं। ये सारी खून की जांचें ही हैं, और डॉक्टर द्वारा परीक्षण तो अलग ही चीज है। इनको करके हम बायोप्सी करना या नहीं करना ये डिसाइड करते हैं। तो पीएसए टेस्ट और डीआरई हो गया। इसके अलावा प्रोस्टेट बायोप्सी एक मुख्य टेस्ट है। जिन मरीजों में डॉक्टर द्वारा रेक्टल एग्जामिनेशन में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई गई है या सीरम पीएसए बहुत ज्यादा है, उनमें बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी में रेडियोलॉजिस्ट जनरली अल्ट्रासाउंड के द्वारा प्रोस्टेट तक पहुंचकर उसमें से एक पतली नीडल डालते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड से 10 से 12 छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं अलग अलग उसके हिस्सों से। तो ये जब टुकड़े निकाले जाते हैं, इनको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया जाता है और फिर इसकी एक रिपोर्ट आती है। लगभग हफ्ते 10 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आती है। उससे हमें प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं वो पता चलता है, प्रोस्टेट में संक्रमण है कि नहीं वो पता चलता है, बिनाइन ग्रोथ है क्या प्रोस्टेट की वो पता चलता है। तो ये सारी बीमारियों का डायग्नोसिस होता है। इसके अलावा अगर प्रोस्टेट कैंसर मालूम चल गया तो उसकी ग्रेडिंग का पता चलता है, यानी वो कितना अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर है वो पता चलता है। इसके अलावा जो मुख्य टेस्ट हैं प्रोस्टेट कैंसर में वो है एक मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई। एमआरआई टेस्ट आपने सुना ही होगा। प्रोस्टेट के लिए जो एमआरआई करते हैं उसको मल्टी पैरामीट्रिक एमआरआई कहते हैं। इससे भी प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है। एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट होता है, इसमें शरीर में कोई नीडल वगैरह नहीं डाली जा रही है, एक मशीन के नीचे आपको जाना है और उससे कुछ इमेजेस बनती है जिससे प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं वो पता चलता है। ये सारे टेस्ट हमारे लोकल स्टेजिंग के लिए हो गए। इसके अलावा जब एक बार प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस बन गई बायोप्सी में, तब कुछ टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं, मसलन बोन स्कैन। प्रोस्टेट कैंसर दोस्तों सबसे पहले हड्डियों में ही फैलता है, तो बोन स्कैन में शरीर की सारी जो हड्डियां हैं उनका एक स्कैन हो जाता है। तो उसमें कहाँ कहाँ हड्डी में प्रोस्टेट कैंसर फैला हुआ है या फैला हुआ है भी या नहीं वो हमें पता चलता है। इसके अलावा एक लेटेस्ट टेस्ट जो हम आजकल आया है वो है पीएसएमए पेट सीटी स्कैन। ये जो है प्रोस्टेट कैंसर मरीजों में किया जाता है। इनमें पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है। पूरी बॉडी में कहीं भी अगर प्रोस्टेट कैंसर के कण हैं, सेल्स हैं, तो उसकी इसमें स्कैनिंग हो जाती है। इसमें एक्यूरेट स्टेजिंग का हमें पता लगता है प्रोस्टेट कैंसर का। तो इस वीडियो में हमने बात की प्रोस्टेट कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, उसके लक्षण क्या है, उसकी डायग्नोसिस कैसे होती है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर का
ट्रीटमेंट आखिर क्या है। धन्यवाद।